दोस्तों, शरीर के घाव तो भर जाते हैं, पर कहा जाता है मन के घाव नहीं भरते। आज हम मन के घाव के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन मन का एक इस तरह का घाव है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन दीमक की तरह हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खत्म करता चला जाता है। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। डिप्रेशन एक इस तरह की समस्या है जिसके सिम्टम्स शुरू में हम इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में जब यही सिम्टम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है। आप अपनी रूटीन लाइफ में इन सिम्टम्स को अप्लाई करके देखिए, आपको स्वयं फील हो जाएगा कि क्या आप भी डिप्रेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। मन का लगातार उदास रहना, कारण समझ नहीं आएगा लेकिन मन लगातार उदास रहेगा। मन किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। मूड के जो स्विंग्स हैं एकदम से घटने या बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या एकदम से मन का बहुत लो रह जाना। कोई भी बात बहुत जल्दी परेशान कर जाती है, या जब अपने मन की चीज़ें नहीं होती तो एकदम से मूड जो है हाइपर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये डिप्रेशन के अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर हम इनको पहचान लें तो आने वाले समय में हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में डिप्रेशन के कारक हैं चंद्रमा और बुध। बुध ग्रह यानी मरकरी कारक होते हैं हमारी बुद्धि के, यानी वो बुद्धि हमें लॉजिक देती है, वो बुद्धि जो हमें अच्छे और बुरे में पहचान देती है, वो बुद्धि जो हमें समस्या को एज ए चैलेंज लेने की प्रेरणा देती है, या वो बुद्धि जो समस्या के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। अगर आपकी कुंडली में बुध सही नहीं होंगे तो कोई भी समस्या आपको डिप्रेशन दे जाएगी। हमारा थॉट प्रोसेस किस तरह का है ये चंद्रमा से डिसाइड होता है। हमारी कुंडली में जो चंद्र हैं ये डिसाइड करेंगे हम सॉफ्ट हार्टेड होंगे, यही डिसाइड करेंगे कि हम क्रूअल होंगे। हमारी कुंडली के चंद्रमा हमें परिस्थितियों से निपटने में हमारी जो सामर्थ्य होता है उसके कारक होते हैं। दोस्तों, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और 5 तत्व से ही सृष्टि बनी है। वो 5 तत्व हैं अग्नि, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी। और इन्हीं एलिमेंट का हमारे अंदर जब इम्बैलेंस होगा, इनका बैलेंस खराब होगा, और वही एलिमेंट हमारे डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। सपोज करिए मन बहुत डर रहा है, हर बात पे मन डरना शुरू हो जाए, इनसिक्योर हो जाए, जल्दी घुटने टेकने वाला व्यक्तित्व बन जाए, तो इसका मतलब है हमारे अंदर अग्नि तत्व की कमी है। अगर अग्नि तत्व की कमी होगी तो इसका मतलब है हमारी कुंडली में सूर्य खराब हैं या मंगल खराब हैं। हमारे आसपास हमारे वास्तु की सराउंडिंग में भी अग्नि तत्व की खराबी होगी। अगर इस तरह की खराबियां होंगी तो नॉर्मली देखा जाएगा कि मन इनसिक्योर रहना शुरू हो जाएगा, मन डरना शुरू हो जाएगा। और वहीं अगर मन बहुत भावुक होना शुरू हो जाए, मन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना शुरू हो जाए, हर बात पे अगर आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएं, या हर बात पे दया भावना बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, तो ये भी डिप्रेशन की एक किस्म है। और इसके लिए तत्व जो जिम्मेदार हैं वो है जल तत्व की अधिकता होना, जल तत्व का एक्सेस होना। ये जल तत्व आपके घर की सराउंडिंग में भी खराब हो सकते हैं और आपकी कुंडली में चंद्र एलिमेंट की जो है वो खराबी हो सकती है। अगर आप स्थूल हैं, आपके अंदर आलस बहुत बढ़ता जा रहा है, आप कहीं विचर नहीं पा रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप हर बात को कल पर टालते चले जा रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व की कमी है। अगर आपकी कुंडली में बुध या बृहस्पति खराब हो जाएं तो डेफिनेटली इस तरह की समस्या आएगी। और अगर आकाश तत्व खराब हो जाए तो आपके आइडियाज़ इतने घुमड़ के आएंगे, लेकिन आप किसी भी आइडिया को अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। और फिर मन जो है एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, मन एक कुंठाग्रस्त हो जाएगा, यानी आकाश तत्व की कमी है। और अगर कमी होगी वायु तत्व की, तो वायु तत्व के द्वारा किस तरह की कमी आती है, मन बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार सोचता है, बहुत ज़्यादा मशवरे लेता है, लेकिन अप्लाई किसी को भी नहीं कर पाता। और इस तरह से आई हुई जो भी कुंठा होगी वो फ्रस्ट्रेशन देगी, वो हमें डिप्रेशन देगी। तो दोस्तों, जो डिप्रेशन है इसकी जो अल्टीमेट फॉर्म है वो पागलपन बन जाती है। यानी ग्रह जो हैं ये डायरेक्ट रूप से हमें रोज़ कंट्रोल करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, और अगर इन ग्रहों की फाइन ट्यूनिंग कर ली जाए तो 100% आप डिप्रेशन जैसी एक नामुराद समस्या से बहुत सेफली पार पा सकते हैं। चंद्रमा का जो इम्बैलेंस होना है ये हमें डिप्रेशन जैसी समस्या ज़्यादा देता है।
तो चंद्रमा को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? चंद्रमा को सही करने के लिए घर में जो चंद्र का कोना है, सबसे पहले उस कोने को सही करिए। घर में जो चंद्र का कोना है वो है नॉर्थ वेस्ट कोना, यानी उत्तर पश्चिम कोना। उत्तर पश्चिम कोने में चांदी के किसी बर्तन में जल भर के रख दीजिए। चांदी का चाहे छोटा सा एक बर्तन ला के उसमें जल भर के रख दीजिए। चांदी का बर्तन नहीं है तो किसी भी बर्तन में जल भर के नॉर्थ वेस्ट कोने में रख दीजिए। उसमें केवल एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। उससे आपके घर का जो चंद्रमा है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ का चंद्र जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। चंद्र को बैलेंस करने के लिए एक और उपाय है कि चांदी के ही बर्तन में रात भर पानी भर के रखिए और उस पानी को सुबह उठते ही सबसे पहले पी लीजिए और नया पानी भर के रख दीजिए। इससे आपकी कुंडली के भी जो चंद्र हैं वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, चंद्र इस हद तक हमें प्रभावित करते हैं कि अगर हम देखें कि जो ज्वार भाटा होता है वो चंद्रमा की कला के कमियां ज़्यादा होने की वजह से आता है। और अगर समंदर के पानी तक चंद्रमा इतना गहरी छाप छोड़ रहा है तो सिंपली सोचिए हमारे शरीर या हमारे मन तक चंद्रमा किस हद तक प्रभावित हमें कर रहे होंगे। आप केवल चंद्रमा को बैलेंस कर लीजिए, बाकी जो ग्रह हैं चंद्रमा के साथ के द्वारा अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आई होप इतना करने से आपको डिप्रेशन जैसी समस्या से पहले 3 से 5 दिनों में ही बहुत ज़्यादा रिकवरी फील होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको हमारे जितने भी नए प्रोग्राम आएंगे उनकी नोटिफिकेशन समय पर आती रहेगी। धन्यवाद।